नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम तृतीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध और भाषा के अंतर्गत इकाई 5 से रीति मुक्त काव्य धारा विषय पर अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य का रीतिकाल अपने आप में विशिष्टता लिए हुए है। वह एक ऐसा सरस काव्योपवन है जिसमें प्रेम का कलरव है, सौंदर्य का नर्तन है, आनंद का प्रसार है, वैभव की चमक है, मस्ती और मौज का परिवेश है और रसिकों के लिए हाव विलासमय जीवन है। इस काल के प्राय सभी कवियों ने श्रृंगार विलास एवं प्रेम सौंदर्य का चित्रण किया है। रीतिकाल का श्रृंगार काव्य 3 प्रमुख धाराओं में प्रवाहित हुआ: रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। केशव, देव आदि ने काव्यांगों पर दृष्टि रखकर काव्य रचना करते हुए कवि आचार्यत्व का निर्वाह किया, इसलिए वे रीतिबद्ध कहलाते हैं। बिहारी आदि ने रीति सिद्धांतों का विवेचन न करते हुए भी सरस काव्य की रचना की, इसलिए वे रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। इन दोनों प्रकार के कवियों से भिन्न घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर आदि को रीति मुक्त कवि माना जाता है, क्योंकि इन्होंने स्वच्छंद रूप में काव्य रचना की है। प्रमुख रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त अथवा स्वच्छंद कवियों में प्रमुख हैं घनानंद, बोधा, आलम तथा ठाकुर। इन कवियों के लिए काव्य अंतर का सहज व्यापार है। इन्होंने मन की भावना का निश्चल प्रकाशन किया है। ब्रजनाथ जी के शब्दों में घनानंद की कविता समझने के लिए प्रेम पीड़ा से आबद्ध हृदय की आंखें चाहिए। समुझे कविता घन आनंद की, ये आखिन नेह की पीर तकी। रीति मुक्त काव्य की सामान्य विशेषताएं। रीतिकाल के रीति मुक्त अथवा स्वच्छंद कवियों की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। रीति मुक्त काव्य में भावों की प्रबलता तथा प्रेम पीर की सघनता दिखाई देती है। तीव्र हार्दिक आवेग एवं वेदना का स्वर यहाँ प्रमुख है। रीति मुक्त काव्य में प्रेम का बंधनहीन एवं निश्चल वर्णन हुआ है। इसमें लौकिक पक्ष को अपनाया गया है। वियोग व्यथा की मार्मिकता, प्रेम की सात्विक अनुभूति यहाँ व्यक्त हुई है। भक्ति भावना एवं आत्मनिवेदन का स्वर सुंदर है। रीति मुक्त काव्य में व्यक्तिगत अनुभूतियों का प्रकाशन हुआ है। रीति मुक्त काव्य चेतना। रीतिकालीन काव्य कविता के युग में रीति मुक्त स्वच्छंद काव्य धारा एक सहज साहित्य चेतना का परिचय देती है। ठाकुर ने अपने एक छंद में उस काल की काव्य कला पर व्यंग किया है तथा घनानंद एवं बोधा की वाक्य ध्वनि, पद ध्वनि एवं पद्यांश ध्वनि से जगह जगह काम लिया है। घनानंद की रचना में तो भाषा स्थान स्थान पर अर्थ की संपत्ति से समृद्ध होकर सामने आती है। रीति मुक्त कवियों ने अपने वैयक्तिक प्रेम की पूर्ण सच्चाई के साथ मार्मिक व्यंजना की है। इनमें घनानंद की कविता सर्वाधिक मार्मिक है। रीति मुक्त कवियों में घनानंद शब्द प्रयोग की कला में सर्वाधिक कुशल दिखाई देते हैं। वे ब्रज भाषा के पंडित तो थे ही, भावानुकूल भाषा की गति को मोड़ने में भी सर्वाधिक समर्थ थे। उनकी इस विशेषता की ओर संकेत करते हुए ब्रजनाथ ने प्रशस्ति रूप में कहा है: नेही महाब्रज भाषा प्रवीण ओ, सुंदर तानी के भेद को जाने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा सहे, जो घनजी के कवित्व बखाने। इस धारा के अन्य प्रमुख कवि आलम भी माने जाते हैं। उनके काव्य में भी सात्विक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने श्रृंगार रस का अच्छा परिपाक उपस्थित किया है। इसके साथ ही बोधा और ठाकुर ने भी अपने काव्यों में प्रेम की निर्मलता, अनन्यता एवं सरलता का चित्रण किया है। इनके प्रेम में सूफी संतों का प्रभाव दिखाई देता है। कह सकते हैं कि भावों की अभिव्यक्ति में इस धारा के कवि प्रेम की पीर के कवि घनानंद की तरह अत्यंत सफल रहे हैं। वास्तविकता यह है कि रीति मुक्त काव्य
अपनी स्वच्छंदता, मार्मिकता, भावात्मकता तथा प्रेम पीड़ा की सूक्ष्मता का काव्य है। यह वह काव्य है जिसके कवियों ने प्रेम को गहराई से अनुभव किया, उसे भोगा तथा अपनी भोगी हुई प्रेमानुभूतियों के आधार पर उसे अपने काव्य में अभिव्यक्त किया। इस तरह हम कह सकते हैं कि रीतिमुक्त काव्य रीतिकालीन कविता का एक ऐसा श्रृंगारपूर्ण काव्य है जिसमें स्नेह और प्रेम को सहजता के साथ स्वीकार किया गया है। प्रेम के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों में वियोग को अधिक महत्व दिया गया है तथा वियोग की विभिन्न स्वाभाविक, मार्मिक, रमणीय और सूक्ष्मतम स्थितियों को काव्य का विषय बनाया गया है। चाहे घनानंद हो अथवा बोधा हो, चाहे ठाकुर हो अथवा आलम हो, सभी के काव्य में प्रेम को स्थान मिला है और उस प्रेम भावना को सभी ने एक तरंग के रूप में स्वीकार करते हुए प्रेमाभिव्यंजन किया है। हृदय की सूक्ष्म भावनाओं की अभिव्यंजना ब्रज भाषा की ललित पदावली, रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रासिक शब्दावली तथा उक्ति वैचित्र्य, वक्रता, विरोधाभास, लक्षणा तथा व्यंजना से युक्त भाषा के प्रयोग के कारण रीतिमुक्त काव्य हिंदी का विशिष्ट, सरस, सर्वाधिक आकर्षक काव्य माना जाता है।